चलिए, नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं मई के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। तो मई के महत्वपूर्ण दिवस में जो पहला दिवस रहता है वो हमारा रहता है विश्व श्रमिक दिवस। यानी कि जो लोग श्रम करके कार्य करते हैं, वो क्या होता है श्रमिक दिवस उनके नाम पे मनाया जाता है। तो वो किस दिन मनाया जाता है? तो वो 1 मई को मनाया जाता है, श्रमिक दिवस। अब देखिए इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि जो श्रम करता है व्यक्ति, जो मज़दूरी करता है, मेहनत करता है, उसको उसकी तनख्वाह 1 दिन के अंदर ही मिल जाती है। यानी कि देखिए किसी ने ऐसा कहा है, किसी महापुरुष ने तो ये कहा है कि किसी भी मज़दूर की जो तनख्वाह है वो उसके पसीने के सूखने से पहले ही उसके हाथों में आप रख दो, तब जाके उसकी मेहनत का फल उसको मिल पाता है। यानी कि आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि किसी की मज़दूरी देने में आपको 1 मिनट का भी क्या नहीं करना चाहिए, संकोच या देरी नहीं करनी चाहिए। तो जो श्रम करते हैं, श्रमिक आदमी होते हैं, उनका जो पैसा है वो उनको 1 मिनट में यानी कि 1 मई को ही मिल जाना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। चलिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। विश्व की यानी कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो किस तरीके से है। तो देखिए आप देखेंगे कि जो प्रेस है वो लोकतंत्र का कौन-सा स्तंभ है? चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र का कौन-सा स्तंभ है? चौथा स्तंभ है। यानी कि इसके अलावा कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ है। कौन-कौन से हैं? विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। ये 3 स्तंभ के अलावा जो प्रेस है वो कौन-सा स्तंभ है? चौथा स्तंभ है। तो आप किस तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर तीनों स्तंभों ने चाहा तो प्रेस की स्वतंत्रता को क्या कर सकते हैं वो लोग? दबा सकते हैं, जैसा कि कुछ नहीं बोलना। चलिए आगे देखते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। प्रवासी यानी कि जो बाहर से आने वाले पक्षी हैं वो उनके याद में दिवस मनाया जाता है जो एक टाइम के बाद अलग-अलग जगहों पे जाते हैं। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। रेड क्रॉस बहुत अच्छे से मैं आपको याद करवाता हूँ, विश्व रेड क्रॉस दिवस। अब आप सभी को पता है कि रेड कलर यानी कि लाल कलर से क्या होता है, जो क्रॉस होता है, लाल कलर से जो क्रॉस होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो लाल कलर ले लेते हैं पहले, थोड़ा-सा इसको बोल्ड भी कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्या हुआ, लाल कलर हो गया और ये हमने इससे क्या बना दिया, क्रॉस बना दिया। तो ये क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, खतरा होता है। तो रेड क्रॉस तो हमने कर दिया। अब इसका जो दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 भी तो बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा 8 बन के तैयार है इस क्रॉस से। तो ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मई को। किस दिन मनाया जाता है, 8 मई को। क्या बनाया जाता है, रेड क्रॉस। तो पहले रेड से उसको क्या कर लो, क्रॉस कर लो, फिर आपका दिवस भी मन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस, चलो हटाओ, इसको कोई मतलब नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग होता है। क्या होता है प्रौद्योगिकी का मतलब, इंजीनियरिंग होता है। प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। प्रौद्योगिकी का मतलब इंजीनियरिंग डे। प्रौद्योगिकी, ठीक है। प्रौद्योगिकी मतलब जैसे इंजीनियरिंग ही होता है, टेक्नोलॉजी इसको हम लोग कहते हैं। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी कहते हैं। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी होता है। इंजीनियरिंग को हिंदी में कहते हैं अभियंत्री या अभियंत्रा, है ना? अभियंता जो इंजीनियर होता है उसको कहते हैं हिंदी में अभियंता उसको कहते हैं। तो अभियांत्रिकी हम लोग इंजीनियरिंग को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, अभियांत्रिकी कहते हैं। हिंदी के टफ अंग्रेजी की तुलना में हमेशा क्या होते हैं, थोड़े टफ होते हैं। तो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो एक को क्या कर देती है, एक को एक नहीं, एक को एक और एक को क्या कर देती है, दो कर देती है। प्रौद्योगिकी दिवस, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। संग्रहालय, विश्व संग्रहालय दिवस। संग्रहालय यानी कि जो म्यूजियम डे है वो किस दिन मनाया जाता है हमारा, 18 मई को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, 18 मई को। अभी हमने देखा कि विरासत दिवस हमने देखा था, विश्व विरासत दिवस। तो विरासत देखने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए हमारी, 18 होनी चाहिए। उसी तरह से संग्रहालय भी विरासत का ही हिस्सा होते हैं। तो इनको देखने के लिए हमारी क्या उम्र होनी चाहिए, 18 मई होनी चाहिए। और वहाँ क्या थी, 18 अप्रैल थी। नर्स दिवस, नर्स जो कि एटीट्यूड रखती है डॉक्टर से भी ज़्यादा। तो विश्व नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 12 मई। 12 मई को क्या रहता है, नर्स दिवस रहता है, क्योंकि ये 12-12 घंटे क्या करती हैं, ड्यूटियाँ करती हैं। विश्व परिवार दिवस, परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है, विश्व परिवार दिवस। तो ये मनाया जाता है 15 मई को। 15 मई को परिवार दिवस मनाया जाता है। विश्व दूर संचार दिवस, विश्व दूर तक का संचार दिवस किस दिन होता है, 17 मई को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, 17 मई को मनाया जाता है। आप सभी को पता है क्रिकेट खेलते तो 17 पे क्या होता था, खतरा होता था। 17 पे क्या होता था,
खतरा होता था, यानी कि हर खतरे की सूचना हमें किससे मिलती है? संचार के माध्यम की सूचना संचार से हमें मिलती है, दूर संचार के माध्यम से हमें खतरे की सूचना मिलती है। कितनी तारीख को मिलती है? तो 17 को खतरा की सूचना हमें मिलती है। आतंकवाद विरोधी दिवस। अब देखिए आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को। 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को। माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है 29 मई को। किस दिन मनाया जाता है? 29 मई को। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि यदि आपको एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है तो इसके इक्विपमेंट वगैरह और इसकी जो फीस है वो सब करके आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा? 29 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट पे यदि चढ़ाई करनी है तो 29 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। विश्व तंबाकू रोधी दिवस। तंबाकू यानी कि जर्दा जो होता है उसका रोधी दिवस मनाया जाता है 31 मई को। 31 मई यानी कि महीने का सबसे बड़ा दिन होता है, तो 31 मई तक यदि तंबाकू खाओगे तो कुछ भी आपके पास पैसा नहीं बने बचेगा, इसलिए 31 मई को तंबाकू नहीं खाना चाहिए, यानी कि पूरे महीने में या साल में कभी भी आपको तंबाकू खाना नहीं चाहिए। तो 31 मई क्या हो जाएगा? हमारा तंबाकू निषेध दिवस हो जाएगा। तो ये थे हमारे मई के दिवस। हमने इसमें देख लिया मई के दिवस को, महत्वपूर्ण दिवस थे मई के। अब लगे हाथों हम मई के साथ साथ जून के दिवस को भी देख लेते हैं। तो जून की जो महत्वपूर्ण दिवस है वो हमारे सामने है। इसके बाद हमारा क्या बच जाएगा? जुलाई के दिवस ही बच जाएंगे। तो जून के दिवस में देखिए मलेरिया निरोधी माह तो ये रहता ही है, पर पहला जो डे है वो हमारा बनता है आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यानी कि एक देश जो दूसरे देश पे युद्ध के दौरान हमला करता है तो उसके जो अबोध बच्चे होते हैं उनका दिवस मनाया जाता है किस दिन? 4 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस सभी को पता है किस दिन होता है? 5 जून को होता है पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को। किस दिन होता है? 5 जून को ही सब लोग पेड़-पौधे लगा देते हैं। हालाँकि जून के महीने में गर्मी होती है तो आधे से ज़्यादा पेड़ तो हमारे वैसे ही सूख जाते हैं। किस दिन होना चाहिए था? तो ये होना था भाई साहब जुलाई या अगस्त में होना था, जबकि अच्छी खासी वर्षा शुरू होती है। खैर ठीक है, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर से लिया हुआ है तो उस हो सकता है उस जगह पे इन दिनों में ही वर्षा शुरू हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं होती है। विश्व रक्तदान, रक्तदान महादान सबको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रक्तदान करना चाहिए। किस दिन करना चाहिए? तो 14 जून को करना चाहिए। किस दिन करना चाहिए? 14 जून को। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं कि रक्तदान करने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 14 होनी चाहिए। 14 तारीख को आप रक्तदान कर सकते हैं और कम से कम कितनी उम्र में कर सकते हैं? 14 की उम्र में भी आप रक्तदान कर सकते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं मादक द्रव्यों का। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस किस दिन है? 6 जून को है। किस दिन है? 6 जून को है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति दिवस। तो इसको आप लोग किस तरीके से याद कर सकते हैं कि हमारे देश को जो जितने भी ओलंपिक मेडल्स जो मिलते हैं वो लगभग कितने मिलते हैं? 5 या 6 के लगभग ही मिलते हैं। तो 6 जून 6 से ज़्यादा हमें ओलंपिक मेडल कभी नहीं मिले हैं। ये हमें 2012 के जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें भी हमें 6 ही मेडल मिले थे। 2 तो सिल्वर मिले थे और 4 हमें उसमें ब्रॉन्ज मिले थे। विश्व शरणार्थी दिवस। अब शरणार्थी कौन होते हैं? जो किसी देश से भागकर दूसरे देश में शरण लेते हैं, वही क्या कहलाते हैं? शरणार्थी कहलाते हैं। तो ये किस दिन होता है? 20 जून को मनाया जाता है। योग दिवस। ये योग दिवस कब से चालू हुआ? तो ये मोदी जी आए उसके बाद से चालू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस यानी कि स्टैटिक्स डे, ये किस दिन मनाया जाता है? 29 को मनाया जाता है। 2-9-11, 2-9-11 है ना? स्टैटिक्स यानी कि स्टैटिक्स से संबंधित है तो किस दिन मनाया जाता है? 29 को मनाया जाता है। तो ये हो गए हमारे मई और जून के कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि हमने पढ़ लिए। चलिए अगली वीडियो में आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।